मैं स्पीकर नहीं हूं, टीचर हूं। मात्र 4 महीने की सर्विस रह गई है कि नहीं है? उसके बाद फिर देखिएगा, है कि नहीं है? अब 4 महीने तो मैं बंधन में, कैद में हूं। 40 साल के बाद इस कैद से आजादी मिलने वाली है। उसके बाद अल्लाह हयात देगा अगर तो कुछ करूंगा, दुआ कीजिए अल्लाह हयात दे। वरना भाई क़यामत की निशानियों में एक निशानी ऐसी के बज़ाहिर कोनो बीमारी नहीं, आदमी टें बोल गया। क्या कीजिए, है ना मुखिया जी? मुखिया जी हैं आप ना, पूर्व मुखिया। वर्तमान बदल गए, होता रहता है, हार जीत तो चलता रहता है। लड़ते रहिए, आगे फिर देखा जाएगा, है कि नहीं? खैर, क्यों नहीं डूबेगा गौ से पाक का आफताब? एक बात मैं अर्ज करूं, देखिए अल्लाह ने इस दुनिया में 18,000 तो आलम पैदा किया और हर आलम में उसकी मखलूकात कितनी है इसकी तो कोई सीमा और हदबंदी नहीं। कोई गिन के बता सकता है? नहीं बता सकता। लेकिन खुदा की बेशुमार मखलूकात में इंसानी बिरादरी वो मखलूक है जिसके सर पे खुदा ने करामत और शराफत का ताज रखा। अकेले इंसान है ना? और फिर इंसानों में 2 गिरोह, एक है अंबिया और रसूलों का गिरोह और एक है नबियों और रसूलों के अलावा दीगर इंसानों का गिरोह, है ना? नबियों और रसूलों का गिरोह वो है जो खुदा से डायरेक्ट फैज रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद खुदा के बंदों तक डिलीवर कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान होती है नबियों की, ये शान होती है रसूलों की। उनको अल्लाह से कुछ लेने के लिए किसी वसीले, किसी जरिए और किसी साधन की आवश्यकता नहीं। हाय 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 हाय, अरे और इसीलिए नबी केवल बशर नहीं होता, वो बशर भी होता है, नूर भी होता है। अगर नूर नहीं होगा तो अल्लाह से रिसीव नहीं कर सकेगा और अगर बशर नहीं होगा ना तो बंदे अपनी डिलीवरी नहीं ले सकेंगे। नूर भी होता है, बशर भी होता है। नूर होने की हैसियत से खुदा से वो फैज रिसीव करता है और बशर होने की हैसियत से बंदों तक फैज को डिलीवर कर देता है। एक ऐसा नारा लगाए, खुदा की कसम आज हजरत की ऐसी तकरीर हो रही है जो हमारे और आपके दिलों पे तहरीर हो रही है। जरा हाथों को लहराए, नारे तकबीर। जम्मा की सरजमीन पे इस्तकबाल करके बता दो कि अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब की तकरीर ऐसी तकरीर होती है कि मैं ये कह सकता हूँ कि बतौर खास है फैजान इन पर आला हजरत का। पिलाते हैं जो सबको जाम आका की मोहब्बत का, इन्हें सुनता है जो भी इनका हो जाता है दीवाना। अलग अंदाज होता है मुजाहिद की खिताबत का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनासिरे अहले सुन्नत। अरे बेईमान, तेरी तरह बशर थे तो तू काहे नहीं रिसीव कर लेता है? खाली एक टुकड़ा पढ़ लिया कुरान का, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। नबी कह दीजिए मैं तुम जैसा बशर हूँ। आगे यूहा इलैया भी है, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ लेकिन अल्लाह की तरफ से मेरे पास वही आती है। क्या कहने
माशाअल्लाह, है जिंदाबाद जिंदाबाद। और वही आम इंसानों पे नहीं आती, नबियों पे आती है, रसूलों पे आती है। और याद रखना, नबूवत और रिसालत तो कमाल है इंसानों का, कि उससे बड़ा कोई कमाल है ही नहीं। इंसानों के कमालात और खूबियों की इंतहा जिस कमाल पर होती है उसका नाम है नबूवत और रिसालत। उसके आगे अगर कोई कमाल है तो उलूहियत का कमाल है कि नहीं? आखिरी कमाल है ना। अब ये कैसे मिलती है? दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी बनी है, कोई कोर्स है नबूवत और रिसालत का कि जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, नबूवत और रिसालत का कोर्स कंप्लीट करो और सर्टिफाइड कर दिए जाओगे कि ये आज से अल्लाह का नबी है। माज़अल्लाह। नबूवत कोई कसबी चीज नहीं है कि तुम कोर्स कंप्लीट करके खुदा से नबूवत पालो। जो नबूवत को कसबी मानेगा वो इस्लाम से खारिज होके मुर्तद हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा। नबूवत अल्लाह के फजल से मिलती है, रिसालत अल्लाह के फजल से मिलती है। और जिस तरह से नबूवत और रिसालत अल्लाह के फजल से मिलती है, विलायत भी कसब से नहीं मिलती, अल्लाह के फजल से मिलती है। उन बेईमानों को कान में जाके जोर से बोल देना जो कहते हैं काहे जाते हो अजमेर, वहां रखा क्या है मिट्टी के ढेर के सिवा। अरे ख्वाजा अजमेरी ने नमाज पढ़ी थी, तुम भी नमाज पढ़ो, गरीब नवाज बन जाओ। ये मुंह और मसूर की दाल है कि नहीं है? नादानों, जैसे नबूवत खुदा के फजल के बगैर नहीं मिल सकती, विलायत भी खुदा के फजल के बगैर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना, समाज में बहुत नमाजी हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं जो जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोले, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का माल नहीं हड़पा, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, गाली गलौज नहीं किया। मुत्तकी परहेजगार लोग, मगर वली नहीं। क्यों? विलायत अल्लाह के फजल से मिलती। ये 40 दिन में कहता है, एक चिल्ला कर लो हमारी जमात, गरीब नवाज बन जाए। विलायत भी कैसे मिलती है? अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से मिलती है। जो नबूवत को कसबी माने वो बेईमान है, और जो विलायत को कसबी माने वो बहुत बड़ा गुमराह है कि नहीं? किसका माना? वह भी विलायत क्या क्या कहा हमने? नबूवत कसबी नहीं होती। कसबी का क्या मतलब? आदमी अपनी कोशिश से उसको हासिल नहीं कर सकता। आदमी अपनी कोशिश से विलायत हासिल, IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, IFS बन जाओ, है कि नहीं है? नीट क्वालिफाइड कर लो, IIT में एडमिशन ले लो, सब हो जाएगा। मेहनत से, कसब से, तुम्हारी कोशिशों से। लेकिन चाहो कि नबूवत मिल जाए, इम्पॉसिबल, असंभव है कि नहीं है? कसबी चीज नहीं है, ये वहबी चीज है, यानी खुदा की अता से मिलती है, आदमी की कोशिश से नहीं मिलती, है कि नहीं? तो समझ गए आपने? कसबी वहबी समझ गए ना? तो अब नबियों को बराहे रास्त फैज मिलता है और वलियों को नबी के वास्ते से। तो कमो बेश 1,24,000 या 2,24,000 पैगंबर आए,
ये कमोबेश लगाना जरूरी है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर किसी को मालूम नहीं, न कुरान ने बताया न हदीस ने बताया। कुरान में जिन नबियों और रसूलों का जिक्र आया उनमें से हर एक पर ईमान लाना कंपलसरी है। एक का भी इनकार करोगे काफिर हो जाओ, है कि नहीं? लेकिन जिनको नई नाम बताया तब इजमाली तौर पर कि जितने नबी हैं सबकी नबूवत पर हम ईमान, लेकिन प्रॉपर नाम लेके के फला नबी हैं फला नबी हैं। दो शख्सियत है हिंदुस्तान में ऐसी जिनके बारे में उस गिरोह के लोग कहते हैं वो अल्लाह के नबी थे। अरे बेईमान, खुदा ने नहीं कहा, मुस्तफा ने नहीं कहा, तुम पर किधर से वही उतर गई कि वो नबी थे? जबान बंद रखो, गोंडा बस्ती के मौलवियों, है ना, छपा था अखबार में, वहीं के मौलवी थे कि फला और फला अल्लाह के नबी थे और हम उन्हीं की औलाद में है। अस्तगफिरुल्लाह, हम उन्हें नबी कहते हैं नाम लेके जिन्हें कुरान में नबी कहा है, हदीस में जिनको नबी कहा गया है, और नहीं तो इजमाली तौर पर ईमान लाते हैं कि अल्लाह ने जितने अफराद को नबूवत अता फरमाई सब पर हम ईमान, है कि नहीं है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह के किताबों पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, जितने नबी रसूल हैं सब पर हम ईमान, है ना? ये नाम गोंडा बस्ती वाले मौलवियों को छोड़ दीजिए, वो चिल्ला करने वाले थे मौलवी, वही 40 दिन में गरीब नवाज तक पहुंच जाते हैं। खैर, मैं अर्ज करना चाहता हूं, नबियों को तो बराह रास्त मिलता है, लेकिन वलियों को जो विलायत मिलती है ये बराह रास्त नहीं मिलती है, नबी के वास्ते से मिलती है। एक अकीदा मैं बयान कर दूं, सुन लीजिए, अगर तकरीर 1 घंटे से ज्यादा हो जाए तो बर्दाश्त करिएगा, क्योंकि भाई बहुत खर्चा किया है मुझको बुलाने पर, रहनुमा नौजवान कमेटी तो वसूल होना चाहिए कि नहीं? वैसे अगर 15 मिनट की तकरीर में झूठ बोलने वाले नेताओं का अगर उनके जलसे पे 1 करोड़ खर्चा हो जाए तो सब्र हो जाता लोग। हाँ, 15 मिनट आके झूठ बोल दिया, पूरा झूठ, सेंट परसेंट, तब भी करोड़ों रुपया वसूल हो जाता है। तो चंद हजार की बात है भैया, 1 घंटा की तकरीर में वसूल ना हो तो इसका मतलब है आपने कीमत नहीं समझी दीनी बातों की, है कि नहीं है? तो नबी वलियों को जो विलायत मिलती है अंबिया के तवस्सुत से मिलती है, और जाहिर है 1,24,000 या 2,24,000 कम व बेश अंबिया, तो हर वली को किसी न किसी एक नबी का फैज़ मिलता है जिसके तवस्सुत से उसको विलायत मिलती है, और जिस नबी के तवस्सुत से विलायत मिलती है उस नबी की जो इम्तियाजी शान है वली के अंदर उस शान की झलक दिखाई देती है। एक कहने जिंदाबाद, हाय हाय हाय, क्या कहने जिंदाबाद। मिसाल देखिए, जंगे बद्र हुई ना सन 2 हिजरी में 17 रमजान को, मुसलमानों की फौज कितनी थी? 313, सबके हाथों में हथियार भी नहीं था। उधर 1000 की मुसल्लह सशस्त्र फौज थी बेईमानों, और मुसलमान न जाने कितने निहत्थे थे। मगर आजकल तो लोग खाली अपनी बात पर न बात करते हैं,
असली कुव्वत मुसलमानों के पास है क्या वो मालूम ही नहीं है। क्या कुव्वत थी मुसलमानों के पास? न बर्छी पर न तीरों तेग पर तकिया, न बर्छी पर न भाले पर भरोसा था तो बस सादी सी काली कमली वाले। आज भी अगर मुसलमान उस जात पर अपने भरोसे को मजबूत कर ले तो काया पलट हो सकती है। जीत हुई कि नहीं मुसलमानों की? 70 बेईमान मारे गए और 70 पकड़ लिए गए। और जब कैदी पकड़े गए तो अल्लाह के रसूल ने कैदियों के ताल्लुक से अपने सहाबा से मशवरा तलब किया। समझ रहे हैं आप? मुसलमानों को कोई काम करना चाहिए तो बाहमी मशवरे से, ये बहुत जरूरी है। ये नबी ने दर्श दिया है, खुदा ने दर्श दिया है। कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है वअम्रुहुम शूरा बैनहुम। मुसलमानों के मामलात आपस में बाहमी मशवरे से, विचारों के आदान प्रदान से तय होते हैं, है कि नहीं? यह है अम्रुहुम शूरा बैनहुम। जब कैद किए गए 70 तो अल्लाह के रसूल ने मशवरा तलब किया कैदियों के साथ क्या किया जाए। तो सबसे पहले मशवरा मांगा किससे? सिद्दीक़ अकबर से, क्योंकि नबियों के बाद सहाबा की जमात सबसे ऊंची और सहाबा में सबसे ऊंचे सिद्दीक़ अकबर। पहला नंबर है उनका कि चौथा नंबर है? पहला नंबर। कव्वाली मत गाया कीजिए, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। ये शियों की कव्वाली है, हम लोगों की कव्वाली है दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अली का चौथा नंबर। मशवरा किससे मांगा? सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर से। तो सिद्दीक़ अकबर ने मशवरा दिया कि हुजूर का कुछ कीजिएगा, कुछ फिदिया लेके, यानी रकम लेकर के इन लोगों को आजाद कर दीजिए। गलती की है, कुछ ले दे के छोड़ दीजिए इनको। इस लेने देने का नाम रिश्वत मत समझ लीजिएगा, उस वक्त का उसूल था। अब पंचों को अधिकार नहीं है किसी से माली जुर्माना लेने का। बहुत पंचायती करते हैं ना आप लोग, जुर्माना लगा दिया। माली जुर्माना की अब अनुमति नहीं है शरीयत में। और कोई सजा तय करिए आपस में मिलके, जिससे समाज में क्राइम का खात्मा नहीं तो कमी हो जाए, मगर माली जुर्माना मत लगाइए। बहुत आवश्यक है तो ले लीजिए 1 लाख और 6 महीना सीज करके फ्रीज करके रखे रहिए। अगर लगे कि इतना करने से सुधर जाएगा तो फ्रीज की हुई रकम फिर वापस कर दीजिए। इतने कर सकते हैं, लेकिन लेके अंजुमन की देग मंगवा लीजिए और अंजुमन की चटाई खरीदवा लीजिए। ये सब की अनुमति नहीं है शरीयत में। जितना पंच बैठे हैं सुन लीजिएगा, मसला हो किसी से पूछ लीजिएगा। तो खैर सिद्दीक़ अकबर ने क्या कहा कि हुजूर कुछ फिदिया लेके इनको बख्श दीजिए, रिहा कर दीजिए। तो फिर दूसरे नंबर पर मशवरा लिया फारूक आजम से। आप क्या कहते हैं? क्योंकि पहला नंबर अगर सिद्दीक़ अकबर का है तो दूसरा नंबर फारूक आजम का है। मेरे नबी ने कहा कि मेरे 2 वजीर आसमान में 2 जमीन में।
सिद्दीक़ अकबर फारूक आजम ये मेरे जमीन में वजीर हैं और हजरत जिब्रील मिकाईल आसमान में वजीर। और वजीर तब होता है जब बादशाह की बादशाहत रहती है कि नहीं है? आज भी हमारे सरकार की बादशाहत बरकरार है और जब बादशाहत बरकरार है तो सिद्दीक़ फारूक की वज़ारत भी बरकरार है। न सैयदना उस्मान गनी नबी के पहलू में न हजरत अली नबी के पहलू में, हालांकि ये दोनों दामाद हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, मगर ये दोनों पहलू में नहीं है। वज़ारत जिनको है हासिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह। हमारे आका की बादशाहत चल रही है और सिद्दीक़ फारूक की वज़ारत चल रही है कि नहीं है? तो दूसरे नंबर पे मशवरा किया फारूक आजम से, तो कहा कि हुजूर ये बहुत सताए हैं हम लोगों को, 13 साल तक वो खुराफात मचाया है, 13 साल तक कंटिन्यू, इनमें से किसी को मत छोड़िए, बस यही मेरा मशवरा है। अब माइक है ना, दिक्कत होगी, समझ गए कि नहीं? मशवरा ये है कि नहीं है? एक को मत छोड़ो। अब सुनो, मैं बात जो कहना चाह रहा हूं, हमारे पैगंबर ने जब दोनों मशवरे सुने तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि हजरत सिद्दीक इब्राहिम खलीलुल्लाह के कदमों पे हैं और हमारे फारूक हजरत नूह के कदमों। क्या कहने जिंदाबाद। वाह वाह। क्यों? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया, रब्बुल आलमीन मन तबिअनी फहुवा मिन्नी, जो मेरी पैरवी करेगा वो तो मेरा है, वह मन असानी, और जो मेरी नाफरमानी करेगा फइन्नका गफूरुर रहीम, तब भी खुदा उनको अजाब मत देना, सजा मत देना। अरे तू तो बख्शने वाला है, मगफिरत करने वाला है, रहमत करने वाला। तो जो मेरी पैरवी करे वो मेरा है और जो नाफरमानी करे तो खुदा तू तो बख्शने वाला है। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह की शान थी। इब्राहिम का शब्द विच्छेदन करके लोगों ने कहा कि इब्राहिम असल में अबे रहीम का है। ये शब्द विच्छेदन है, अबे रहीम। अब माने बाप, रहीम माने बहुत रहम करने वाला। तो अल्लाह के खलील अबे रहीम है, बहुत रहम करने वाले बाप। कहते मेरी पैरवी करे वो तो मेरा है ही खुदा, जो नाफरमानी करे तो तू तो बख्शने वाला है। तो सिद्दीक किसके कदम पे है? अल्लाह के खलील के कदम पे है। और फारूक आजम के बारे में कहा ये हजरत नूह के कदम पे है। किसके कदम पे है? हजरत नूह ने 950 साल तक अपनी कौम तक वहदानियत का पैगाम पहुंचाया। कितना? गौर से सुनिएगा, कै साल तक? और कितने लोग ईमान लाए 950 साल में? 70 और 75 के बीच में, यानी सेंचुरी पूरी नहीं हुई है कि नहीं? 3/4 कह लीजिए, सेंचुरी पूरी नहीं हुई 950 साल में। और तो और उनका बेटा भी मुसलमान, और तो और बीवी भी मुसलमान। ये यहाँ पर इसलिए जोड़ दिया कि कुछ बेईमानों की आदत है कि अच्छे खासे मुत्तकी परहेजगार आलिम
और पीर के बारे में जब गुस्ताखी करना होता तो बेटा ऐसा उसका। अरे नालायक, बेटे से क्या लेना देना? वली के घर में शैतान और शैतान के घर में वली पैदा होता है। तुमको बेटे से क्या लेना देना है? हजरत इब्राहिम तो अल्लाह के नबी थे, उलुल अज़्म रसूलों में से एक अजीम शान रसूल नहीं थे। बेटा मुसलमान नहीं हुआ, उन पर तो हम धरोगे, सीधे जहन्नम में चले जाओ। बेटे के करतूत का बाप जिम्मेदार नहीं है, बाप के करतूत का बेटा जिम्मेदार नहीं है। एक दूसरे के किरदार से एक दूसरे की तुलना कदापि मत करना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ऐसा होता है कि वली के घर में शैतान और शैतान के घर में वली। तो ये हजरत नूह का कसूर था कि बेटा भी नहीं। बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना, पहला अपना घर सुधार बाद में बोलोगे। हजरत नूह के बारे में उनकी हिदायत में कमी थी, उनकी तबलीग में कमी थी, कौम की तरबियत में कमी थी। कंटिन्यू 950 साल तक खुदा की तरफ बुलाते रहे, नहीं आया तो किस्मत में कमी थी, तकदीर में कमी थी, इस बुनियाद पर नहीं आया है ना। मैं आज करना चाहता हूं, कहा कि ये किनके है कदम पे है? 950 साल के बाद जब बड़ी थोड़ी तादाद में लोग हुए और मजाक उड़ाने लगे हजरत नूह का, तो जलाल आ गया। कहा रब्बे ला तज़र मिनल काफिर ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा। हे मेरे परवरदिगार, एक को बेईमान का घर जमीन पे छोड़ना नहीं है कि नहीं? तो फारूक आजम को कहा कि ये हजरत नूह के कदम पे हैं कि सरकार और कोनो इलाज नहीं है, बस खत्म करिए मामला, है कि नहीं है? लेकिन बाद में भले मशवरा हुआ, सिद्दीक़ अकबर के ये अमल हुआ, लेकिन मशवरा तो दोनों से लिया और किसी के मशवरे को डैमेज किया नहीं। कहा ये हजरत इब्राहिम के कदम पे, ये हजरत नूह के कदम पे। तो अब मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं बताना चाहता हूं हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे होता है। कोई हजरत इब्राहिम के कदम पे है, कोई हजरत नूह के कदम पे है, कोई हजरत यूसुफ के कदम पे है, कोई हजरत इदरीस के कदम पे है, कोई हजरत ईसा के कदम पे है कि नहीं है? एक बात मैं यहीं पर अर्ज करूं, दोनों समझ लिया आपने, नबी और वली।